Hello बच्चों, let's see this question. Question says a light spring of length 20 सेंटीमीटर, एक हल्की स्प्रिंग जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन टेबल। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 2 है और स्प्रिंग को टेबल पर वर्टिकली प्लेस किया जाता है। A small block of mass 1 kilogram falls on it. 1 किलोग्राम मास का ब्लॉक इस स्प्रिंग पर गिरता है। The length h from surface of table at which the block will have the maximum velocity is. सरफेस से h हाइट पर ब्लॉक will have maximum velocity is. ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? यहां पर की पॉइंट इज key point. Energy conservation. Spring of length 20 centimeter. Force constant 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिस इज 1 किलोग्राम मास। h हाइट से गिरता है और कंप्रेशन y होता है। यह 1 किलोग्राम का मास हाइट कैपिटल H से गिरता है। द लेंथ h फ्रॉम सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सरफेस से वो हाइट h क्या है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक keeps on increasing as long as it is accelerated as long as mg greater than ky। ब्लॉक ऊपर से गिर रहा है और ब्लॉक पर एक्सेलरेशन g वर्क कर रहा है। बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब तक mg की वैल्यू ky से ज्यादा होगी, तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब सरफेस से h हाइट पर है, इस पॉइंट पर mg की वैल्यू इक्वल हो जाती है ky के। उस टाइम पर ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी। thus मैक्सिमम वेलोसिटी इज when mg equal ky. It means y equal mg by k. ब्लॉक आपने ऊपर से ड्रॉप किया, इस स्प्रिंग पर गिरा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। चूंकि ब्लॉक पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ब्लॉक की स्पीड बढ़ती जाएगी। ब्लॉक की स्पीड तब तक बढ़ेगी जब तक mg की वैल्यू ज्यादा है ky से। लेट्स से इस पॉइंट पर जब mg की वैल्यू ky के इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट पर ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम। यहां से कितना कंप्रेस हुआ, y इक्वल mg by k। ये एक मेथड है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड, लेट एट सर्टेन मोमेंट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस y। किसी मोमेंट पे स्प्रिंग y डिस्टेंस कंप्रेस हो जाती है। द ब्लॉक इज स्टिल मूविंग डाउनवर्ड। ब्लॉक अभी भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। वी यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट दैट मोमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एट दैट मोमेंट।
mg कैपिटल H प्लस वाई। जब लोग इस पोजीशन पे है तो mg कैपिटल H प्लस वाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर इक्वल mg H प्लस वाई माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर ही वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मैक्सिमम होगा। सो डेरिवेटिव with respect to y of half mv square, it means derivative with respect to compression y is mg H plus y minus half ky square. After differentiation you will get mg minus ky। मैक्सिमम कब होगा? जब यह डेरिवेटिव जीरो होगा। इट मीन्स mg माइनस ky जीरो होगा। इट मीन्स y इक्वल mg बाई k। तो यह दूसरे मेथड से भी आ गया। दूसरे मेथड में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और काइनेटिक एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो किया, y की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल mg बाई k हमने दो मेथड से निकाला। तो y इक्वल mg बाय k। k इज 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट मीन्स k इक्वल 2 न्यूटन पर मीटर इंटू 10 की पावर 2। बिकॉज सेंटी की वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 2 और वो ऊपर आ गया तो प्लस 2 हो गया। तो 2 इंटू 10 की पावर 2। सो y इक्वल 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। दो मेथड से y निकाला और y की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। स्मॉल h प्लस वाई इक्वल 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्मॉल h प्लस वाई इज 20 सेंटीमीटर। तो स्मॉल h इज 20 माइनस 5, स्मॉल h इज 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर B. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.